अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे ज़िला लोधरा की कौमी असम्बली की दो नशस्तों के बारे में। ये दोनों हलकों में से एक हलका अब्दुर्रहमान काजू जीते थे 2018 में, दूसरा हलका पीटीआई के मोहम्मद शफीक अराइन जीते थे। ये जो लोधरा है, यहाँ पे मुकाबला 2013 और 18 में हुआ था जहांगीर तरीन ग्रुप, जो कि पीटीआई में था, और अब्दुर्रहमान काजू ग्रुप। तो काजू ग्रुप यहाँ पे मुकामी सियासत में बहुत तगड़ा है। अब्दुर्रहमान काजू वज़ीर मुल्कत वज़ीर वगैरह बनते हैं, सदीक काजू नहीं बनते, वो मुकामी सियासत करते हैं। तो ये इस दफ़ा फिर ये मैदान में। यहाँ पर जहांगीर तरीन ने कोशिश की थी कि उनका इंतखाबी एडजस्टमेंट हो जाए, सीट एडजस्टमेंट हो जाए मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन अब्दुर्रहमान काजू ग्रुप नहीं माना। और अब्दुर्रहमान काजू ने ये धमकी दी कि अगर सदीक बलोच को टिकट ना दी गई तो फिर वो भी आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, और फिर उनके ग्रुप का कोई भी फ़र्द जो है कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं उसके ऊपर वो मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लेगा, जिसके बाद ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। आज सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, तफसीलात आपको बताएंगे, अपना तजिया देंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है, कौन सा उम्मीदवार तगड़ा है और कौन सा उम्मीदवार कमज़ोर है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आपको ये तफसीलात फराहम करें, तजिया दें अपना, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। और इसी तरह आप, अगर आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपके जहन में कोई तजवीज़ है इसको बेहतर बनाने के लिए, या आप समझते हैं कि कोई गलती हुई है इसमें, तो वो भी बराए मेहरबानी हमें आप ज़रूर मुतला करें ताकि हम अपनी तसीह कर सकें, अपनी सलाह कर सकें और इसको बेहतर बना सकें व्लॉग को। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ज़िला बहावल नगर में कौमी असम्बली की दो नशस्तें हैं, NA 154 और NA 155। पहले हम बात करेंगे NA 154 की। यहाँ अब्दुर्रहमान कांजू कामयाब हुए थे 2018 के इलेक्शन में, और उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद हुई तो उसके बाद ये स्टेट मिनिस्टर बने थे, वफाकी वजीर बने थे शहबाज शरीफ की काबीना में। ये बहुत तगड़ा ग्रुप है, तगड़े कैंडिडेट हैं इस हल्के में। अब्दुर्रहमान कांजू 2018 में इन्होंने शिकस्त दी थी अख्तर कांजू अपने भांजे को, वो हार गए थे। अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो जीत गए थे। तो अब्दुर्रहमान अख्तर कांजू को इस दफ़ा पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, बल्कि उसकी बजाय राना फराज नून को उन्होंने मैदान में उतारा। एक अच्छा मुकाबला होगा इस हल्के में, लेकिन यहाँ अब्दुर्रहमान कांजू की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है राना फराज नून के मुकाबले में। और अब ये अख्तर कांजू को इसलिए नहीं टिकट दिया गया कि वो अपने मामू को नहीं शिकस्त दे सके थे, इसके बावजूद कि उन्होंने 60,000 के करीब वोट लिए थे, लेकिन वो हार गए थे। तो अब फिर अब्दुर्रहमान कांजू ग्रुप का मुकाबला है अब्दुर्रहमान कांजू का राना फराज नून के साथ। हो सकता है कि फिर राना फराज नून पहले से ज़्यादा वोट ले लें, लेकिन लगता नहीं है कि वो अब्दुर्रहमान कांजू को शिकस्त दे पाएंगे। अब जबकि ये उस वक्त नहीं जो है पीटीआई यहाँ से जीत सकी, जबकि पीटीआई के हालात बहुत साजगार थे और अब्दुर्रहमान कांजू बैकफुट पे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पीटीआई शिकस्त नहीं दे सकी थी और अब्दुर्रहमान कांजू यहाँ से जीत गए थे। अभी भी पोजीशन यही है कि अब्दुर्रहमान कांजू आगे हैं, राना फराज नून कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक पीछे चल रहे हैं। अभी 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई तब्दीली आई तो आपको उससे आगाह करेंगे। असल जो मुकाबला है इस हल्के में वो है NA 155 पे। यहाँ पर 3 मजबूत कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। अब्दुर्रहमान कांजू ग्रुप के सदीक बलोच मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में सामने खड़े हैं जहांगीर तरीन, जो IPP के सरपरस्त हैं, सरपरस्त आला हैं, उनके करता धरता हैं, और पीर आमिर इकबाल शाह। ये वही पीर आमिर इकबाल शाह हैं जो ज़िमनी इलेक्शन जब 2022 में हुए थे मशहूर ज़माना जुलाई में, तो ये यहाँ से जीत गए थे। इन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यहाँ पे शिकस्त दी थी। तो ये अब पीटीआई के टिकट पे MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके वालिद जो है वो MPA का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो बहरहाल ये पहले MPA बने पीटीआई के, अब ये MNA बन गए के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल को अगर देखा जाए, जज किया जाए कौन आगे कौन पीछे, तो जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि सदीक बलोच कम मार्जिन से आगे हैं, लेकिन आगे हैं। उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है इस दफ़ा इस वक्त तक। और दूसरे नंबर पे पीर आमिर इकबाल शाह हैं,
जो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं उनका और सिद्दीक बलोच का फ़र्क है, लेकिन आमिर इकबाल शाह कोशिश कर रहे हैं उस फ़र्क को कम करने की। इस वक्त तक जहांगीर तरीन जो है वो तीसरे नंबर पे। जहांगीर तरीन साहब ने बहुत जोर लगाया था, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर बहुत दबाव डाला और दबाव डलवाया भी जो पाकिस्तान के असल हुक्मरान है उनसे, लेकिन वो दबाव काम नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के हाथ से पूरा ज़िला निकल रहा था, इसलिए उन्होंने जहांगीर तरीन से माजरत की और ये कहा कि इस सीट के ऊपर यानी 155 पे हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मुस्लिम लीग नून ने उनको ये ऑफर की जहांगीर तरीन को कि आप NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ लें, वहाँ हम आपको एडजस्ट करते हैं, वहाँ हम कैंडिडेट नहीं देंगे, आपकी हम हमायत करेंगे। तो जहांगीर तरीन ने ये बात मान ली, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से लोधरा से विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं अपने हल्के में इलेक्शन लड़ूंगा। तो मुस्लिम लीग ने कहा बहुत बड़े शौक से लड़ें, हमारे उम्मीदवार से आप मुकाबला करना चाहते हैं करें। अब सूरत हाल यह कि जहांगीर तरीन तीसरे नंबर पे है। जहांगीर तरीन की वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी, क्योंकि उनका जो विंग था वो टूट गया, उनके धड़े के बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ गए। हुआ यह था कि पिछली दफा जहांगीर तरीन तो डिस्क्वालीफाइड थे, तो जहांगीर तरीन ने जो है वो इस हल्के में मियां शफीक अलाई को टिकट दिलवाया था तहरीक इंसाफ का, उनकी हमायत की थी। मियां शफीक रहमान जीत गए थे, सिद्दीक बलोच हार गए थे। अब ये टूट गई, अब वो जो ग्रुप था वो टूट गया। अब मियां शफीक अलाई अभी तक किसी की हमायत का ऐलान नहीं किया उन्होंने। सिद्दीक बलोच भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी हमायत का ऐलान कर दें, पीर आमिर इकबाल शाह भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जहांगीर तरीन के साथ नहीं बन रही अभी तक। तो अब देखना है कि वो किसके साथ अपना किसके पलड़े में अपना वोट बैंक डालेंगे। जिसके पलड़े में वोट बैंक डालेंगे वो मजबूत हो जाएगा इस हल्के से। सिद्दीक बलोच के साथ मिल गया या उनकी अगर वो न्यूट्रल रहे, खामोश रहे, तो फिर सिद्दीक बलोच यहाँ से आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अगर मियां शफीक अलाई जो साबिक MNA है, उन्होंने अगर पीर आमिर इकबाल शाह की हिमायत कर दी तो फिर सिद्दीक बलोच के लिए मुकाबला काफ़ी टफ हो जाएगा, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस हल्के में। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। 4 सूबाई असम्बली की यहाँ पे नशिस्तें हैं, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कम से कम 3 उम्मीदवार तो बहुत मजबूत हैं यहाँ पे। उसके बाद देखना होगा कि बाकी 2 सीटों के ऊपर कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवार इस वक्त आगे नज़र आ रहे हैं। ये आज का हमारा तजिया था। आपको इलेक्शन के नज़दीक जाके दोबारा आगाह करेंगे, जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई से बताने आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान ज़ाहिर है जोड़ तोड़ होगा, बहुत सारे धड़े, बहुत सारी बरादरियाँ वो किसी एक उम्मीदवार की हिमायत करेंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार की से दस्तबरदार होंगी, एक उम्मीदवार को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। तो ये जो सारी मनूवरिंग है, ये सारी जो जोड़ तोड़ है, ये इसके बारे में आपको फिर हम आगाह करेंगे इलेक्शन के नज़दीक जाके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।